सफल होने के लिए कहीं न कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। उस तरह से इस पटना में रहने के लिए जो 4,000 वही 5,000 एप्रॉक्स पर मंथ मिलता है, उसी में कोचिंग पढ़ना है, क्लास करना है, खाना है, कॉलेज फीस सारा उसी में मैनेज करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही अपना बजट 4,000 से 5,000 के बीच में रहना पड़ता है हर मंथ। नमस्ते, मैं हूं साम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम मौजूद है पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में। आज यहाँ हम बच्चों से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पटना जैसे शहर में वो अपने बजट को लेकर कैसे तैयारी करते हैं। यहाँ पे तैयारी करने के लिए काफ़ी बच्चे आते हैं। पटना बिहार की राजधानी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, यहाँ पे खर्चे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ बच्चे किस तरह से आते हैं, किस तरह से अपने पैसों के मैनेज करते हैं, यहाँ रहना, यहाँ खाना, साथ ही बुक्स के साथ अपने कॉलेजेस की पढ़ाई को मैनेज करना, और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो यहाँ के एडमिशन लेते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम जानने के लिए आज बच्चों से बातें करेंगे और जानेंगे कि उस बजट में वो कैसे रहते हैं। यहाँ पे आज हम एक कोचिंग के बाहर मौजूद है, कोचिंग के बच्चे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कोचिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बजट को किस तरह से मैनेज करते हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक राज। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? अभी हम स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर? पटना में, ओके। जहाँ इसका लोकेशन है भिकना पहाड़ी मोड़ पे। हम लोग आते हैं स्टेनो पढ़ने के लिए। अच्छा, कब से कब तक कोचिंग होती है ये वाली? मेरी 1 आवर की क्लास होती है जिसमें हम लोग डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम लोग पहले शॉर्ट हैंड सीखे हैं। मतलब शॉर्ट हैंड एक बुक आता है पतली सी न्यू एरा की, उसको हम लोग को सर पहले पढ़ाते हैं, बेसिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग डिक्टेशन करते हैं। तो अभी हम लोग का डिक्टेशन की क्लास चल रही है। अच्छा, आप पटना में कितने सालों से रह रहे हैं या कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? पटना में अभी मेरा 1 साल हो गया है। कहाँ से हैं आप? हम मतलब बेतिया साइड से हैं। ओके। अच्छा, वेस्ट यहाँ चंपारण। रह के तैयारी करते हैं अपने एग्जाम की, तो घर से कुछ पैसे तो मिलते ही होंगे। ऑफ कोर्स अभी आप कैपेबल नहीं होंगे जी तो कितने पैसे मिलते हैं घर से? जी, ऐसे मंथली तो मेरा 5,000 आता है, लेकिन मेरा कॉलेज भी जाना रहता है और उसके साथ मैं क्लास करने आता हूँ स्टेनो का, इसका भी फीस देना पड़ता है। तो इसके लिए अलग से मैं खाना खुद बनाता हूँ अपने से, तो इसलिए मेरा 5,000 में खर्चा चल जाता है। लेकिन कोचिंग वोचिंग का फ़ीस और कॉलेज का फ़ीस अलग से हमको पेरेंट्स से मांगना पड़ता है, जो कि मेरे फादर पे करते हैं। ओके। अच्छा, पटना में रहने के लिए मैक्सिमम कितना बजट रहना चाहिए एक स्टूडेंट का? क्योंकि आपने बताया कोचिंग भी होता है प्लस कॉलेजेस भी होते हैं, तो एक मैक्सिमम बजट उसे कितना रखना चाहिए? जी, मैक्सिमम बजट तो 9 से 10,000 के करीबन रखना चाहिए, क्योंकि मेरा 5,000 में इसलिए हो जाता है और एक्स्ट्रा पैसे भी पापा भेजते हैं। तो मेरा 5,000 में इसलिए हो जाता है कि मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ। ये सब जो इसकी मतलब स्टेनो डिक्टेशन देने से पहले उसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं डिक्टेशन के लिए, तो 5,000 मतलब हो जाता है। ओके, मैनेज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मतलब आपके कुछ दोस्त वगैरह भी होंगे जो इसकी तैयारी करते होंगे या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते होंगे यहाँ रह के। जी जी। तो वो लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? आपका 5,000 हो जाता है जो आप खाना खुद बनाते हैं, जो कि आपने बताया। बाकी जो कुछ लंच बॉक्स लेते होंगे, कुछ मैक्स में खाते होंगे, कुछ जी। हॉस्टल में रहते होंगे, जी जी उन सब के बारे में आपको कुछ पता है? जी, मतलब उन सब का भी तो जैसे कि एक मेरा दोस्त है, वो तैयारी करता है बीपीएससी की तैयारी करता है। उसका खर्चा आता है 9 से 10,000 रुपये। 10 से बढ़ भी जाता है, और वो क्योंकि मेस वो ज्वाइन किया है, और अपने से भी बेचारा स्टडी लाइब्रेरी वाइब्रेरी भी जाता है, तो उसका भी खर्चा आ जाता है। तो 12 से मेरे से ज़्यादा पैसा उसका लगता है। अच्छा, क्या लगता है कि इतने पैसे में आपका हो जाता है या फिर आपको और पैसे की ज़रूरत और पड़ेगी? मतलब मुझे आपको लगता है कि यहाँ इतने पैसे कम है एक शहर में रहने की तैयारी करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पैसे जितना मिले उतना ही अच्छा है। लेकिन कम तो नहीं है, मैनेज करना पड़ता है। ऐसे फैमिली भी थोड़ा सा बैकग्राउंड, पापा फार्मर हैं, तो इसलिए मैनेज करना पड़ता है। इससे ज़्यादा भी मिलेगा तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कितने दिनों से पटना में रहते हैं? मैं पिछले 2 साल से पटना में रहता हूँ। 2 साल काफ़ी अच्छा टाइम होता है यहाँ रहने के लिए यस शहर में। मैम, क्योंकि मेरा अभी कॉलेज चल रहा है पटना से ही, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्या कॉलेज। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी हम एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी में पार्टिकल बोले तो शॉर्ट हैंड का तैयारी करते हैं, स्टेनो का। ओके, कैसी तैयारी चल रही है अभी? अच्छी तैयारी चल रही है मैम। कहाँ पढ़ाई करते हैं शॉर्ट हैंड की? शॉर्ट हैंड के मैम स्टेनो बाबा की क्लास करते हैं, जो भिकना पहाड़ी के पास क्लास है उनका। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? मतलब क्या क्या अच्छा। तैयारी होती है? वहाँ पे सर मतलब मैम जो स्टेनो का जो है ना, शॉर्ट हैंड में हिंदी और इंग्लिश दोनों का पढ़ाई होते हैं शॉर्ट हैंड में। ओके।
अच्छा, अब पटना में 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल में काफ़ी आपने पटना को ऑब्ज़र्व किया होगा, अपने यहाँ रहने के बिहेवियर को भी ऑब्ज़र्व किया होगा, कितने पैसे लगते हैं, कैसे आप रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं यहाँ रहना, खाना-पीना, सारी चीज़ें? यस मैम, यहाँ जो पटना में है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष ही जीवन ही है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपका स्ट्रगल चालू रहता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। चाहे आप कॉलेज में हो तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे अगर आप एज अ यंग मतलब बेटे अब किसी को, तो फादर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सफल होने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। उस तरह से इस पटना में रहने के लिए जो 4,000 वही 5,000 अप्रोक्स पर मंथ मिलता है, उसी में कोचिंग पढ़ना है, क्लास करना है, खाना है, कॉलेज फीस सारा उसी में मैनेज करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही अपना बजट 4,000 से 5,000 के बीच में रहना पड़ता है हर मंथ। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है बजट लैप्स कर जाता है, यानी हो सकता है कि आपको ज़्यादा खर्च हो गया हो, कहीं पार्टी हो गई हो या फिर कुछ चीज़ों में खर्च हो गया, इमरजेंसी खर्च, तो उसके बाद किस तरह से आप मैनेज करते हैं? यस मैम, कहीं न कहीं बजट का अब फिसलता ही हर मंथ। अब जैसे कभी मंथ किसी मंथ फॉर्म भर लिए या फिर कोई चीज़ किसी मंथ ड्रेस ले लिए या बुक ले लिए, तो बजट थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। फिर घर से एक्स्ट्रा पैसा कुछ मनाना होता है या फिर दोस्त यार से थोड़ा बहुत लेके मैनेज कर लेते हैं, उस तरह से चलाना पड़ता है। मतलब 4-5 हज़ार अराउंड खर्च हो ही जाता है। यस मैम, उससे उतना तो हो ही जाता है, क्योंकि पटना शहर में है तो सब कुछ यहाँ खरीद के ही खाना है, यहाँ तक कि पानी भी खरीद के ही पीना है, हर कुछ उसी में चलाना पड़ता है, तो बजट तो लगता ही है मैम। क्या नाम है आपका? सिंटू कुमार, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? स्टोनो का। अच्छा, आप किसी कॉलेज से भी कोई सब्जेक्ट वगैरह कोर्स कर रहे हैं? हाँ, फिजिक्स ऑनर्स से ऑनर्स ओके, कर ठीक रहे है। हैं। अच्छा, कहाँ कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं पटना 1 में? साल से रह रहे हैं कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से ही हैं। ओके, आप घर पे ही रहते हैं या फिर हॉस्टल वगैरह? नहीं, हॉस्टल में रहते हैं। ओके, अच्छा, घर में नहीं रहते, हॉस्टल में रहते हैं, पटना में ही रहते हैं, तो घर के पास रहते हैं, तो क्या आपको भी बजट मिलता है या फिर आप हमेशा आते जाते रहते नहीं हैं, तो सबसे नहीं, पैसे मिलता है, मिलते हैं? बजट मिलता है। ओके, कितने का बजट लेकर चलते हैं आप? 5,000। 5,000 के अप्रॉक्स? यस। आपको तो रहने का रेंट प्लस खाने पीने का रेंट देना पड़ता है, तो घर से ये नहीं होता कि आप घर पे ही रह लें, 5,000 क्यों दूँ मैं? नहीं तो वहाँ संगत मतलब उस तरह से नहीं मिल पाता है जहाँ हॉस्टल में मिल पाता है। ओके, मतलब आपके घर पे उस तरह का माहौल नहीं माहौल है, नहीं फिर मिल आस-पास पाता। में वैसा माहौल Yes. नहीं है जिसकी वजह से आप अच्छा 5,000 में क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पटना में? 5,000 में कुछ मतलब रेंट और जो मतलब बजट जो खाते होते हैं उसका भी देना पड़ता होगा। एक हॉस्टल का कितना चार्ज लगता है या फिर रूम जो आप रेंट देते हैं? 4,000 रुपया। 4,000 हॉस्टल रेंट है आपका? जी। ओके, और उसमें मेस इंक्लूडेड है या फिर बाहर से? नहीं, बाहर से। बाहर से खाना खाते हैं। बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज़ बुक्स वगैरह मैनेज करना पड़ता है, फ़ोन का रिचार्ज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल, उसके बिना काम ही नहीं चलता। वो सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं फिर आप? घर से अलग से लेना पड़ता है। अलग से लेना पड़ता हाँ, 5,000 मंथली आ जाता। है? ओके, ओके, अच्छा, घर से जब आप डिमांड करते हो पैसे की, तो ऐसा नहीं होता है, कहते हैं कितने दिनों तक तुम्हें पैसे देते रहेंगे, खुद भी कमाओ, ऐसा करके कुछ? हाँ, इस मंथ तो मिलता है क्योंकि एज के अनुसार मतलब बोला जाता है अब कुछ करो। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शर्मा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी फ़िलहाल तो स्टेनो कर रहे हैं, उसके अलावा फिर ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। ओके, कहाँ पढ़ाई करते हैं? स्टेनो बाबा शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई बहुत अच्छा बताते हैं सर। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं तो आप हैं कहाँ से? हम फिलहाल तो मेरा घर हुआ जमुई जिला, जमुई डिस्ट्रिक्ट। ओके, प्रॉपर। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। यहाँ पढ़ने के अलावा जो भी सारी चीज़ें होती हैं, खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली के साथ में रहते हैं हम। फैमिली के साथ रहते हैं, ओके। तो फैमिली से आपको पर मंथ तो बजट मिलता होगा कि आपकी पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च होगा? पॉकेट मनी 1,000 रुपये मिल जाती है, उस वक्त कोचिंग में जितना लगता है उतना घर से मिल जाता है। 1,000 रुपये पर मंथ की पॉकेट पॉकेट मनी। मनी। तो उसमें आधी चीज़ें तो आपकी रिचार्ज में, बुक्स में, पढ़ाई में चली जाती होंगी, हाँ, तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं फिर? बाकी जो पैसे बचते हैं, काफ़ी जैसे बार खर्च भी ज़्यादा होता है। जैसे कपड़ा वपड़ा लेना रहता है तो फिर गार्जियन से लेना पड़ता है पैसे। और जैसे कोई कोचिंग में देना है फी तो फिर गार्जियन से उसके लिए लेना है। ओके, तो गार्जियन का ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं हो सकता। काफ़ी बार हमने देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं कि कितने दिन तक तुम्हें अब खिलाएंगे, तुम खुद भी कमाओ, ऐसा कुछ करके। ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ओके, जो आपको जो 1,000 मिलता है वो एनफ है आपके लिए? इनफ। इसके अलावा आपको नहीं लगता है कि इसके और अलावा पैसे कुछ मिलेंगे? नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिराज अंसारी हुआ। कहाँ से हैं आप? छपरा जिला से रहने वाला हूँ। ओके, क्या तैयारी करें पटना में? जी, मैं तो एसएससी का तैयारी करता हूँ, ऐसे अभी शॉर्ट हैंड डीसी कोचिंग संस्थान से कर रहा हूँ। कौन सा काफ़ी कोचिंग? सर स्टेनो बाबा, ओके। काफ़ी सर अनुभवी हैं
और हम लोग को एक बार अगर मतलब कोई भी चीज़ समझाते हैं तो समझ आ जाती है। ओके। अच्छा, यहाँ पे स्टेनो की तैयारी करते हैं तो छपरा से यहाँ रहते हैं जी जी तो कितना बजट मिलता है घर से? मैम 4 से 5 हज़ार में। बस 4 से 5 हज़ार पर मंथ का जी ये पर बजट? मंथ। ओके। आपके अलावा भी आपके भाई बहन हैं जी छोटा भाई था लेकिन अभी नहीं रह रहा, चला गया घर। तो आप लोग दोनों को 5,000 मिलता था जी या जी फिर? 10 ओके। 10,000। तो ऐसा भी होता है ना कि उस पैसे में आपका नहीं हो पाता है, कई बार आपको वापस से मांगने पड़ते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? ऐसे मतलब मैम महीने के अंत में दिक्कत आ ही जाती है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है दोस्त वगैरह से लेकर के। फिर वो दूसरे मंथ का जो पैसा है वो फिर पहले उसमें उन्हें से पे करना हाँ पे पड़ता करना होगा। पड़ता है। ओके। हॉस्टल रेंट वगैरह या फिर रूम रेंट कितना लगता है? जी रूम रेंट मेरा 2,000 रुपया है ओके। और मेस मैं बनाता नहीं हूँ, मेस खाता हूँ मैं। ओके, मेस खाते हैं। जी। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनेज, बिकॉज बुक्स वगैरह भी काफ़ी महंगी आती हैं आजकल इसके लिए हाँ जी मैम इसके लिए जो है घर से एक्स्ट्रा मंगाना पड़ता है बोल करके। मंथली तो नहीं लेते हैं, मतलब जैसे कोई बुक नीड पड़ी तो लेते हैं मैम, और बाकी इधर उधर से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लासेस भी करते जी। हैं, तो उसके लिए ट्रैवल भी करना पड़ता है, साथ ही जी, यहाँ जी। पे बहुत सारी चीज़ें भी घूमने के लिए, तो उसमें भी घूमने जाते हैं तो उसमें भी खर्च हो जाता है। अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो कभी आइसक्रीम, कभी ये सब चीज़ के लिए मैं अभी बचा के रखना पड़ता है है ना, स्टूडेंट तो लाइफ में। ठीक है। स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें प्लान कर लेते हैं कि जी। इसमें इतना खर्च पहले करना स्टार्टिंग में मैम घूमे थे, फिर अब अकॉर्डिंग 2 साल से रह रहे तो बहुत सारी प्रेशर है फिर है। जॉब वगैरह की, इसलिए अब कहीं घूमना नहीं होता। तो ओके, एक्स्ट्रा जब खर्चा से 5,000 बचते हैं। आपको मिलता है तो क्या आप स्टार्टिंग में उसको प्रिपेयर करते हैं कि इतने पैसे इस पे खर्च करने हैं, इतने पैसे इस पे खर्च जी जी करने जी जी मैम वो फिक्स रहता है। हैं? ओके। लाइब्रेरी है, उसके साथ साथ लाइब्रेरी का फीस देना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सलोनी, क्या पढ़ाई कर रही थी? स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनो का प्रिपरेशन करते हैं। उसके साथ में क्या पढ़ाई करती हैं? उसके साथ में ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है। ओके। आप पटना से हैं या बाहर से हैं? नहीं, हम नवादा जिला से हैं। ओके। यहाँ हॉस्टल में रहती हैं? हाँ, लॉज में। ओके। अच्छा, यहाँ पे रहती हैं तो घर से कितने बजट को लेकर चलती हैं यहाँ पे रहने के लिए? 5 to 6,000। 5 to हाँ। 6। ओके। लॉज का कितना चार्ज हो जाता है? 2400 पर बेड। मैं ट्रिपल बेड में रहती हूँ। ओके। मैनेज करने के लिए ट्रिपल बेड में रहना हाँ, पड़ता है। हाँ। ओके। और बाकी खाने का चार्ज वगैरह जो है खाना खुद से बनाते हैं। खुद से हाँ, बनाती सब हैं? कुछ बाहर खरीदना पड़ता है और उससे मैं बनाती हूँ। और कितने में खाने का सारा मैनेज हो जाता है? कितने रुपए में, मतलब पर मंथ आपको 5 to 6,000 मिलता है हाँ, तो उसमें से 25 to 3,000 उतना खाने हो ही को जाता लेकर है। हाँ, हो खाने जाता को है। लेके। हाँ। ओके। उसके अलावा जो यहाँ पे रहने और जो भी सारी चीज़ें मैनेज करने में खर्च होते होंगे वो सारे पैसे तो हैं ही, उसके अलावा कभी एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग जाते हैं यहाँ पे रहने में? कभी किसी की पार्टी हो गई, हाँ। कभी खुद की भी वो पार्टी थोड़ा हो खुद गई? में मैनेज करना पड़ता है, या फिर लास्ट में मंथ में मतलब कि पैसा कम जाता है तो मम्मी को बोलना पड़ता है, तो फिर मम्मी पापा को बोलते हैं। ओके। अच्छा, आपके अलावा आपके भाई बहन भी हाँ, हैं? मेरा एक छोटा भाई रहता है, वो 12th में है। ओके। वो हाँ। पटना में ही रहते हाँ हैं? हाँ तो उन्हें भी इतने पैसे ही मिलते हाँ, हैं? 5,000। 5 to 6,000। तो आप लोग दोनों भाई बहन को इतने पैसे में मैनेज करना पड़ता है? हाँ। अच्छा, इसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ जाती हो तो आप लोग कैसे मैनेज करती हैं? ना लास्ट में बोलना पड़ता है मम्मी पापा को, या फिर खुद से फ्रेंड लोग से मांग के या मैनेज कर ही लेते हैं। खुद का पैसा भी सेव कभी कभी कर लेते हैं, तो मैनेज करना पड़ता है। खुद का पैसा भी हाँ। सेव कर लेती हूँ। ओके। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहाँ पटना शहर में रहना कितना मुश्किल होता है एक बजट के साथ? क्योंकि आप हाँ, अपने घर पे हो तो बजट को लेकर ज़्यादा सोचना हाँ। नहीं पड़ता, कुछ भी खा लिया पी लिया। मुश्किल तो है, बाहर रहना है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। काफ़ी दिनों से आप यहाँ रह रही हैं? हाँ, 2-2.5 साल से 11th 12th तो लॉकडाउन हो गया, फिर पार्ट 1 से यहाँ रह रहे हैं। ओके। अच्छा, घर की एक आदत होती है और एक हॉस्टल की आदत होती है, तो घर से जब निकल के आप हॉस्टल में रहने आई थी तो कैसे मैनेज किया था? with बहुत पैसे परेशानी से? हुआ था स्टार्टिंग में, तो मतलब कुछ सोच नहीं पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गया। आपने स्टूडेंट से सुना कि उनका कहना था कि उन्हें पर मंथ 4 to 5,000 मिलते हैं, मैक्सिमम 6,000 मिल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका बजट लैप्स कर जाता है, काफ़ी बार बढ़ जाता है तो उन्हें घर से वापस से मांगने पड़ते हैं। साथ ही उनका कहना था कि अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ संघर्ष करके चलना होगा, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि पैसे को मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल होता है। आप बाहर से आना, यहाँ रहना, यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना, उसके साथ पैसा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उनके लाइफ में रोल अदा करता है। बिकॉज एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा खर्चे करते होंगे, सारी चीज़ों को साथ लेकर चलते होंगे, प्लस उनके लिए नया शहर है तो यहाँ मैनेज करना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल रहता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को फॉलो कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप और नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। इस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आपको आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर उसे सुन सकते हैं। विदिन 30 मिनट्स वहाँ पे अपनी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट की राय मिल जाएंगी, उनके नोट्स
बहुत सारे उनके गाइडेंस मिल जाएंगे, वो भी आपको ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। आपकी तैयारी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है इस ऐप के थ्रू, आप इसे ज़रूर देखें। शुक्रिया।